Hello everyone. Our next topic is relative role of knower in knowledge transmission and construction. जो knower है उसका क्या रोल रहेगा नॉलेज को ट्रांसमिट करने में कंस्ट्रक्ट करने में. So let's start with who is the knower. Knower कौन होता है? The knower is the individual who seek, receive, interpret and construct knowledge. जो क्या कौन है knower? जो नॉलेज को सीख करता है, रिसीव करता है, इंटरप्रिटेट करता है और कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को. The knower play an active or passive role depending on the educational approach. knower एक्टिव रोल और पैसिव रोल दोनों प्ले कर सकता है. इट्स डिपेंड अपॉन टोटली किस पर डिपेंड करता है, उसकी एजुकेशनल अप्रोच पर डिपेंड करता है. कोई एक्टिव रोल प्ले करेगा या पैसिव रोल प्ले करेगा. तो इस पूरे पैराग्राफ से हम समझ चुके हैं कि नोवर कौन होता है, जो सीख करेगा, रिसीव करेगा, इंटरप्रिटेट करेगा कोई भी इंफॉर्मेशन को. एंड वी हैव अ रोल ऑफ नोवर इन नॉलेज ट्रांसमिशन. क्या रोल रहेगा? फर्स्ट, नॉलेज ट्रांसमिशन, अ टीचर सेंटर्ड और ट्रेडिशनल अप्रोच. ये क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच है. दैट मीन इसमें एक हाई अथॉरिटी रहेगी, दैट इज़ टीचर. वो सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराएगा. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नॉलेज इज़ प्री एग्जिस्टेड. नॉलेज पहले से एग्जिस्ट करती है, फिक्स्ड है और डिलीवर कौन करेगा? टीचर्स करेंगे बाय द बुक्स. प्री एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स वो नॉलेज ऑलरेडी इन बुक्स में प्रेजेंट है, तो बुक से आप उसको ट्रांसमिट करोगे. द लर्नर इज़ ऑफन पैसिव. लर्नर क्या है? एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा, वो पैसिव रोल प्ले कर रहा है. द टीचर अथॉरिटी है, स्टूडेंट रिसीवर है. टीचर अथॉरिटी है, दैट मीन क्या है? टीचर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा और जो स्टूडेंट है वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा. ये हमारी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी दैट वाज रिगार्डिंग द नॉलेज ट्रांसमिशन. दैन वी हैव अ रोल ऑफ नोवर. रोल क्या रहेगा? फर्स्ट, वो पैसिव रहेगा, पैसिव रेसिपेंट है. दैट मीन रिसीव इन्फॉर्मेशन विदाउट क्वेश्चनिंग इट. वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को सुने जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है क्वेश्चनिंग करने का. डिपेंडेंट लर्नर रिलाइज ऑन एक्सटर्नल सोर्स. दैट मीन वो इंटरनल सोर्स के कंपैरिजन में, खुद एफर्ट्स डालने के कंपैरिजन में बाहर के सोर्स पे ज़्यादा रिलाई करता है. लिमिटेड इंट्रैक्शन, उसका इंट्रैक्शन क्या है? बहुत मिनिमलिस्टिक है. दैन वी हैव मेमोरी फोकस. वो किस पे फोकस कर रहा है? रोट लर्निंग पे फोकस कर रहा है, मेमोराइजेशन पे फोकस कर रहा है इंस्टेड ऑफ लॉजिकल थिंकिंग. वो किस पे फोकस कर रहा है? रोट लर्निंग पे फोकस कर रहा है. सो वी कैन सी ना, जो नोवर है वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है? पैसिव रोल प्ले कर रहा है, वो रोट लर्निंग पे फोकस कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट मेमोराइजिंग द हिस्टोरिकल डेट्स फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक विदाउट एनालाइजिंग कोज एंड इफेक्ट. जो एक स्टूडेंट है वो हिस्टोरिकल डेट्स को क्या कर रहा है? क्रैम करने की कोशिश कर रहा है विदाउट नोइंग द लॉजिक. उसके पीछे का लॉजिक फाइंड आउट नहीं कर रहा है. दैन वी वर रोल ऑफ नोवर इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन. वो नॉलेज ट्रांसमिशन में क्या रोल था, कंस्ट्रक्शन में क्या रोल है? अ लर्नर सेंटर्ड और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच. नॉलेज इज एक्टिवली बिल्ट बाय लर्नर थ्रू एक्सपीरियंसेस. सॉरी, जो नॉलेज है वो एक्टिवली कौन बिल्ड करता है? लर्नर बिल्ड करता है बाय देयर एक्सपीरियंसेस और इंट्रैक्शन. द लर्नर इज़ एक्टिव एंड इंगेज एंड सेल्फ डायरेक्टेड. जो लर्नर है वो एक्टिव है और वो सेल्फ डायरेक्टेड है. एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग. एम्फेसाइज करेगा अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग पे. रोल ऑफ नोवर. नोवर का रोल क्या है? नॉलेज कंस्ट्रक्शन में एक्टिव कंस्ट्रक्टर है, क्रिटिकल थिंकिंग है उसकी. वो क्वेश्चन भी करेगा, इवेलुएट करेगा और एनालाइज करेगा. कोलैबोरेट लर्नर बाय इंटरेक्शन विद पीयर. वो टीचर्स और पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा ताकि अपनी नॉलेज को गेन कर सके. रिफ्लेक्टिव लर्नर, डीपर अंडरस्टैंडिंग पे उसकी लर्निंग बेस्ड होती है. वो हर चीज़ के पीछे लॉजिक को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा. अ स्टूडेंट कंडक्टिंग अ साइंस एक्सपेरिमेंट, एनालाइजिंग द रिजल्ट एंड फॉर्मिंग देयर ऑन कंक्लूजन. वो क्या कर रहे हैं? एक साइंस एक्सपेरिमेंट को एनालाइज कर रहे हैं और अपने ऑन कंक्लूजन्स को फाइंड आउट कर रहे हैं. अब उसके बाद है कंपैरिजन टेबल. अब हमारे नॉलेज ट्रांसमिशन और कंस्ट्रक्शन में क्या कंपैरिजन है? सबसे पहले ट्रांसमिशन में किसका, नोवर का रोल पैसिव रहेगा, कंस्ट्रक्शन में एक्टिव रहेगा. ट्रांसमिशन में टीचर सेंटर्ड है, दैट मीन हाई अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी. कंस्ट्रक्शन में एक्टिव सेंटर्ड, दैट मीन लर्नर सेंटर्ड है. ट्रांसमिशन में फिक्स और ऑब्जेक्टिव है और कंस्ट्रक्शन में डायनामिक और कंस्ट्रक्टेड नॉलेज है. टीचिंग मेथड, ट्रांसमिशन में लेक्चर और मेमोराइजेशन मेथड है और कंस्ट्रक्शन में डिस्कवरी, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है. ट्रांसमिशन में लिसनिंग एंड मेमोराइजेशन पे फोकस किया गया है और
कंस्ट्रक्शन में एक्सप्लोर करना, क्वेश्चन करना, एक्सपेरिमेंटिंग करना, इन सब पे ज़्यादा फोकस किया गया है। अब उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या रहेगा? मॉडर्न एजुकेशन सपोर्ट कंस्ट्रक्टिविज्म, दैट मीन ये मॉडर्न थिंकिंग पर डिपेंड करती है। इसमें जो स्टूडेंट है वो एक्टिव रोल प्ले करेगा, वो चीज़ों के पीछे के लॉजिक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, ना कि सिर्फ क्रैम करने की कोशिश कर रहा है। टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। अब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में क्या है? टीचर ऑथोरिटेटिव रोल प्ले नहीं कर रहा, वो सिर्फ फैसिलिटेटर का काम कर रहा है। लर्निंग इज़ मोर मीनिंगफुल इन लॉन्ग लास्टिंग, दैट मीन आपने किसी चीज़ के पीछे लॉजिक को फाइंड आउट किया है, दैट मीन आपको क्या पता लग गया, उसके पीछे का रीज़न को पता लग गया, तो आपको क्या होगी, वो नॉलेज आपकी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। अब आएगा हमारा कंक्लूजन। द रोल ऑफ नोवर इज़ क्रूशियल इन शेपिंग हाउ नॉलेज इज एक्वायर्ड. In transmission, the knowledge is receiver. In construction, the knower is creator. अब हमने ये तो पता लग गया ट्रांसमिशन में क्या कर रहा था, जो एक हाई अथॉरिटी वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे थे विद इन ऑथेंटिक सोर्स लाइक बुक्स एंड मैगजीन। अब लर्नर क्या कर रहा था? सिर्फ चीज़ों को क्रैम करने की कोशिश कर रहा था, उसका कोई एक्टिव रोल नहीं था। बट नॉलेज कंस्ट्रक्शन में लर्नर का एक्टिव रोल है, वो क्रैम करने की जगह चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे की लॉजिक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। So thank you so much. Our next topic would be contribution of teacher in assimilation and assimilation of knowledge and information, जो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे. So thank you so much and stay connected with us.